आज हम एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे स्कूल में पानी पीने की अनुमति नहीं थी, जिसे कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठाया जाता था, जिसके स्पर्श मात्र से लोग स्वयं को अपवित्र मान लेते थे। और वही बच्चा आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालयों में पढ़ता है, लंदन और अमेरिका की धरती पर खड़ा होकर उस व्यवस्था को ज्ञान से चुनौती देता है जिसने उसे इंसान मानने से इनकार कर दिया था। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस विचार की कहानी है जो कहता है, यदि शिक्षा मिल जाए तो सबसे दबा कुचला इंसान भी इतिहास बदल सकता है। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से कस्बे में एक बच्चे का जन्म होता है। पर यह जन्म खुशी से अधिक संघर्ष लेकर आता है, क्योंकि यह बच्चा महार समाज में जन्म लेता है, जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। अनुशासन और ईमानदारी उनकी पहचान थी, लेकिन समाज में उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। सेना में होने के कारण भीमराव को विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला, पर बचपन से ही उन्होंने वह सब देखा जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। विद्यालय में उन्हें अलग बैठाया जाता था, कक्षा में प्रवेश से रोका जाता था, प्यास लगने पर पानी तक नहीं दिया जाता था। यदि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उपस्थित हो तो वह ऊपर से पानी डाल देता, और यदि न हो तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता। यह केवल भेदभाव नहीं था, यह हर दिन दिया जाने वाला एक संदेश था कि तुम नीची जाति के हो। लेकिन इस अपमान ने भीमराव को तोड़ा नहीं, बल्कि उनके भीतर एक आग जला दी। 1907 में जब उन्होंने एल्फिंस्टन उच्च विद्यालय से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, तो यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, यह पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह था। उस समय दलित समाज से इतनी ऊंची शिक्षा लगभग असंभव मानी जाती थी। उनकी सफलता पर एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया गया और पहली बार लोगों ने स्वीकार किया कि यह बालक साधारण नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन महाविद्यालय में प्रवेश लिया। 1912 में भीमराव अंबेडकर ने अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक गहरा आघात आता है। उनके पिता का देहांत हो जाता है, घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है और भविष्य अंधकार में प्रतीत होता है। पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। 1913 में बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एक असाधारण निर्णय लेते हैं। वे कहते हैं, प्रतिभा को अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति से क्यों न हो। डॉक्टर अंबेडकर को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। 1913 में पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समुद्र पार कर भारत से अमेरिका जाते हैं। यह यात्रा केवल दूरी की नहीं थी, यह यात्रा थी मानसिक दासता से बौद्धिक स्वतंत्रता तक। वे पहुंचते हैं न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय। यहाँ पहली बार उन्हें नाम से पहचाना जाता है, जाति से नहीं। यहाँ कोई नहीं पूछता आप कौन हैं, आप किस जाति से हैं। यहाँ केवल यह देखा जाता है कि आप क्या जानते हैं। यही उन्हें समझ आता है कि यदि समाज समानता पर आधारित हो तो वह कितना सुंदर हो सकता है। 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। 1916 में उन्होंने डॉक्टरेट के लिए शोध कार्य पूरा किया। उनका शोध ब्रिटिश भारत की आर्थिक संरचना पर आधारित था। यह केवल उपाधि नहीं थी, यह भविष्य के संघर्षों के लिए एक शस्त्र था। इसके बाद उनका अगला लक्ष्य था लंदन। 1916 में डॉक्टर अंबेडकर लंदन पहुंचते हैं। वहां लंदन अर्थशास्त्र विद्यालय और ग्रेजिन में प्रवेश लेते हैं। अर्थशास्त्र में गहराई और कानून में मजबूती। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। छात्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, आर्थिक संकट आता है और उन्हें भारत लौटना पड़ता है। स्वप्न अधूरा रह जाता है, पर समाप्त नहीं होता। कुछ वर्षों के संघर्ष के बाद वे पुनः साधन जुटाते हैं और फिर लंदन लौटते हैं। 1923 में उन्होंने विज्ञान में डॉक्टरेट और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। अब वे केवल छात्र नहीं थे, वे विचार थे, वे आवाज़ थे, वे परिवर्तन थे। जिस व्यक्ति को कभी पानी पीने से रोका गया था, वही व्यक्ति अब कानून लिखने की शक्ति रखता था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का यह सफ़र हमें एक बात सिखाता है, परिस्थितियाँ आपको रोक सकती हैं, लेकिन यदि आप पढ़ते हैं, सोचते हैं और प्रश्न उठाते हैं तो कोई शक्ति आपको दबा नहीं सकती। यह कहानी केवल अतीत की नहीं है,
यह आज और आने वाले कल की है, क्योंकि जब जब किसी को समानता से रोका जाएगा तब तब बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच रास्ता दिखाएगी।